यह पार्टी और यह परिवार राष्ट्रीय जनता दल को मैं इस तौर पे देखती हूँ कि वो लालू राबड़ी डायनेस्ट है। कोई वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड वो पार्टी है। तेजस्वी जी को, राजद को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, ये सारी जो राजशाही की चीज़ें ना उनको मुबारक है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में, हमारे समाज में डेमोक्रेसी है और जनता जो है ना डेमोक्रेसी के मद्देनज़र ही अपना सारा निर्णय देती है। में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए स्ट्राइक रेट रहा तो वो हमारा रहा। तो जब जब नेता प्रतिपक्ष इस तरह का माहौल उड़ाते हैं ना, माहौल उड़ाने का मतलब कि बिहार की 14 करोड़ आवाम की निर्णय है उसका मजाक उड़ाना, डेमोक्रेटिक वैल्यू का मजाक उड़ाना, तब तक बिहार की जनता उतना ही मजबूती के साथ हमारी गठबंधन और हमारे नेता के नेतृत्व के साथ वो मजबूती के साथ खड़ी रहती है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव 12 कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं, यानी लगातार 28 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पदासीन है। वहीं नॉमिनेशन कराए हैं, इससे राजद कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का लहर है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा जी। मैम, कैसे देखते रहे हैं 12 कार्यकाल लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूरा कर लिया, 13वीं बार नॉमिनेशन किए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर और निर्विरोध नॉमिनेशन उन्होंने किया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मजाक के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं और ये डायनेस्टी को ही कहीं ना कहीं स्थापित करता है। एक परिवार का 28 वर्षों से और ये 13वीं बार, इसको हम लोकतंत्र में सही इसको नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जहाँ तक बात है, हम सभी जानते हैं कि वो कन्विक्टेड है और ये ठीक बात सही है कि ठीक है, आप चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते, इवन कि एक मुखिया सरपंच का भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये कितना बड़ा एक कहेंगे कि मतलब एक दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे अयोग्य है इन सारी चीज़ों को लेकर के, वह विधानसभा का और लोकसभा का वो सिंबल और टिकट उनके हस्ताक्षर से ये दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा दावा करते रहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, लाखों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और है भी, नहीं ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ नेता नहीं है। तो क्या कोई भी राष्ट्रीय जनता दल में योग्य ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था जो सजा याफ्ता नहीं, और लोकतंत्र में जिसको हम कहते हैं कि बहुत बदनुमा धब्बा, जिनके ऊपर ऐसा धब्बा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था? निश्चित रूप से है वहाँ पे, लेकिन ये उनको मौका नहीं देंगे क्योंकि यह पार्टी और यह परिवार राष्ट्रीय जनता दल को मैं इस तौर पे देखती हूँ कि वो लालू राबड़ी डायनेस्ट है। कोई वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड वो पार्टी है। क्योंकि जब हम लोग इसको कहते हैं तो इसका बहुत बड़ा मजबूत उदाहरण भी हम देते हैं कि स्वयं वो सजा याफ्ता के बावजूद भी 28वां मतलब वर्षों से वो बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरी बात है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राबड़ी जी, उनकी पत्नी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उनके पुत्र तेजस्वी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके पुत्र तेज प्रताप यादव जी विधायक, माननीय मंत्री रहे हैं, उनकी पुत्री लोकसभा राज्यसभा, फिर पुत्री सिंगापुर से सारण, वो अलग की बात है कि जनता ने उन्हें हरा करके वापस कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें, इवन कि जो संगठन का जो सुप्रीम पद है, तो जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बार करके रखा है पार्टी ने, और तेजस्वी जी ने उन्होंने महापति का कुर्सी उनको दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या उस दल में पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से, दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, माई एक समीकरण इन लोगों का बड़ा चर्चित रहा है। बिहार, ना सिर्फ बिहार में, ना सिर्फ देश में राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी माई समीकरण मुस्लिम यादव का एक कॉम्बिनेशन रहता था। अलग की बात थी कि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे ठगा गया, उनका जो कहीं ना कहीं एक तुष्टिकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। और आप देखेंगे कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, अगर हम कहते हैं कि पॉलिटिकली सिर्फ तुष्टिकरण किया गया, तो इस बात का सबसे चिकचे की जो गवाही देता है वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों की स्थिति दलित समाज से भी बदतर है। तो हम देखते हैं कि ये तमाम वर्ग, और लालू यादव जी तो हमेशा एक क्लेम करते हैं कि मैं सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का मैं बहुत बड़ा चेहरा पुरोधा हूँ। तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या
हो सकता है कि जो व्यक्ति क्लेम करे कि मैं पुरोधा हूँ वो सजा याफ्ता है, डेमोक्रेसी के मोरल और एथिक्स के विरुद्ध है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उनका जाना। और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष से ये है कि वो युवा है, नई सोच, नई बिहार जैसी वो बातें एक हमेशा एक पॉलिटिकल ठगी हम कहेंगे कि आवाम के बीच में वो करते हैं। अपने सजा याफ्ता पिता के वो प्रस्तावक बनते हैं, स्क्रूटनी होता है, नॉमिनेशन होता है, प्रस्तावक, समर्थक, ये क्यों ढोंग कर रहे हो भाई? सीधी सी चीज़ है कि आप घोषणा कर दीजिए जिस तरह से राजशाही में होता है। कहाँ किसी की हिम्मत है कि कोई नॉमिनेशन वहाँ कर दे? तो ये सारा जो ना राजनीतिक प्रोपागेंडा करना, राजनीतिक एक प्रपंच दिखाना कि हम नॉमिनेशन कर रहे हैं, प्रस्ताव का मतलब स्क्रूटनी हो रही है और निर्वाचित घोषित, सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित हो गए। तो देखिए ये तेजस्वी जी को, राजद को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ये सारी जो राजशाही की चीज़ें ना उनको मुबारक है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में, हमारे समाज में डेमोक्रेसी है और जनता जो है ना डेमोक्रेसी के मद्देनज़र ही अपना सारा निर्णय देती है। एक सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में जीत तय है, बस औपचारिकता बाकी अब रह गई है। हाँ, तो बड़े बड़े दावे तो करने ही है ना, झूठे दावे करने में क्या जाता है? अच्छा एक चीज़, बयान बहादुर लोग बयान ही तो देते हैं ना। 2005 के बाद से आप एक चीज़ ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में यह बयान बहादुर जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की, क्या इन्होंने कहा था और क्या ये कहते थे? लोकसभा में जेडीयू की औकात पता चल जाएगी, लोकसभा में जेडीयू समाप्त हो जाएगा, लोकसभा के बाद जो है ना नीतीश कुमार जी हमारे नेता जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बिहार की जनता ने क्या किया? मुंह तोड़ और करारा उनको जवाब दिया। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए स्ट्राइक रेट रहा तो वो हमारा रहा। तो जब जब नेता प्रतिपक्ष इस तरह का माखौल उड़ाते हैं ना, माखौल उड़ाने का मतलब कि बिहार की 14 करोड़ आवाम की निर्णय है उसका मजाक उड़ाना, डेमोक्रेटिक वैल्यू का मजाक उड़ाना, तब तक बिहार की जनता उतना ही मजबूती के साथ हमारी गठबंधन और हमारे नेता के नेतृत्व के साथ वो मजबूती के साथ खड़ी रहती है। तो बयान बहादुर हैं, वो उनको पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, राजनीतिक तौर पे बेरोजगार है, तो बयानों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करते हैं। और जब तक हमारे आदरणीय नेता पे, हमारे गठबंधन पे वो कुछ टिप्पणी नहीं करे, बकवास वाली टिप्पणी, तब तक आप लोग उनको कवर करेंगे नहीं ना करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।